हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तीसरा अध्याय महर्षि च्यवन और सुकन्या का चरित्र और राजा क्षात्री का वंश। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, मनुपुत्र राजा क्षात्री वेदों का विद्वान था। उसकी एक सुंदर कन्या जिसका नाम सुकन्या था। एक बार राजा क्षात्री अपनी पुत्री सुकन्या के साथ घूमते घूमते च्यवन ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचे। सुकन्या अपनी सखियों के साथ वन में घूमने लगी। उसने एक स्थान पर दीमकों की एकत्र की हुई मिट्टी का एक ऊंचा ढेर देखा। उस मिट्टी में से जुगनू की तरह दो ज्योतियां दो छेदों में से दिखाई पड़ रही थी। भाग्य की कुछ ऐसी प्रेरणा हुई कि सुकन्या ने एक कांटे से उन दोनों ज्योति बिंबों को भेद दिया। इससे उन छेदों में से बहुत सा रक्त बहने लगा। उसी समय राजा क्षात्री के सैनिकों का मल मूत्र रुक गया और उनकी बेचैनी बढ़ने लगी। राजा क्षात्री ने चिंतित होकर उनसे पूछा कि कहीं उन्होंने च्यवन ऋषि का कोई अनर्थ तो नहीं कर दिया है। सैनिकों ने तो स्पष्ट इनकार कर दिया, परंतु उस कन्या ने डरते डरते कहा, पिताजी, मुझसे कुछ अपराध अवश्य हुआ है। मैंने अनजाने में दो ज्योतियों को कांटों से भेद दिया है। अब वह उन छेदों में से रक्त बह रहा है। राजा क्षात्री घबरा गए। उन्होंने पता लगाया तो उस मिट्टी के ढेर में च्यवन मुनि स्वयं समाधि लगाए बैठे थे और सुकन्या ने भूल से उनकी आंखों को भेद दिया था। राजा क्षात्री ने वहां जाकर च्यवन ऋषि की स्तुति की और उन्हें प्रसन्न किया। च्यवन ऋषि उस मिट्टी के ढेर से उठ खड़े हुए और अपने वस्त्र झाड़कर राजा से बोले, मैं बूढ़ा और जर्जर हो चुका हूँ। तुम्हारी कन्या ने मेरी आंखों की ज्योति भी छीन ली है। अब मैं किसके सहारे अपना जीवन चला पाऊंगा। तुम्हारी पुत्री ने जय अपराध किया है। तुम्हें उस मेरी सेवा के लिए छोड़ दो। राजा ने ऋषि की बात पर विचार करके उस कन्या को उन्हें समर्पित कर दिया। फिर उनकी अनुमति लेकर वह अपनी राजधानी चले आए। इस कन्या च्यवन ऋषि को पति रूप में स्वीकार कर बड़े प्रेम से उनकी सेवा करने लगी। वह जानती थी कि च्यवन ऋषि बड़े क्रोधी हैं, इसलिए उनकी मनोवृत्ति के अनुसार वह उन्हें प्रसन्न रखती थी। कुछ दिन व्यतीत हो जाने पर दोनों अश्विनी कुमार उनके आश्रम पर आए। च्यवन ऋषि ने उनका यथोचित आदर सत्कार करके अपने लिए उनसे जुबा शरीर मांगा और उन्हें सोमरस देने का वचन दिया। दोनों अश्विनी कुमार आयुर्वेद के प्रकांड आचार्य थे। उन्होंने च्यवन ऋषि को सिद्ध कुंड में स्नान कराया। उसमें स्नान करके च्यवन ऋषि फिर से एक सुंदर युवा के रूप में प्रकट हो गए और उनकी आंखें भी ठीक हो गई। अपने पति को युवा रूप में देखकर सुकन्या बहुत प्रसन्न हुई। उसने अश्विनी कुमारों का अभिनंदन किया। अश्विनी कुमार उस कन्या की पति भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुए और फिर च्यवन ऋषि से विदा लेकर वह स्वर्ग की ओर चले गए। कुछ समय के उपरांत राजा क्षात्री यज्ञ करने की इच्छा से च्यवन ऋषि के आश्रम पर आए। वहां उन्होंने उस कन्या के पास सूर्य के समान तेजस्वी एक पुरुष को बैठे देखा। कन्या ने पिता को प्रणाम किया तो पिता क्रोध से भरकर बोले, दुष्टे, तूने सबके वंदनीय च्यवन ऋषि को धोखा दिया है। अवश्य ही तूने उन्हें बूढ़ा और कुरूप समझकर छोड़ दिया है और अब तू कुमार्ग पर चल कर पर पुरुष की सेवा कर रही है। तेरा व्यवहार उच्च कुल को कलंक लगाने जैसा है। निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती। तू नरक में जाने योग्य है। राजा क्षात्री की फटकार सुनकर कन्या ने मुस्कुरा कर कहा, पिताजी, मैंने कोई पाप नहीं किया है। जय आपके जमाता भृगुनंदन महर्षि च्यवन ही है। उसके बाद उसने सारी बात अपने पिता को बताई और स्वयं च्यवन ऋषि ने उसका समर्थन किया।
उनकी बात सुनकर राजा शरारती की प्रसन्नता का पारावार नहीं रहा। उन्होंने अपने वचनों पर क्षमा मांगते हुए पुत्री को गले से लगाया। महर्षि च्यवन ने राजा शरारती को सोम यज्ञ का अनुष्ठान कराया। सोमपान के अधिकारी ना होते हुए भी उन्होंने अश्विनी कुमारों को बुलाकर उन्हें भी सोमपान कराया। इससे इंद्र क्रोधित हो उठा। उसने चिढ़कर अपने वज्र से राजा शरारती पर प्रहार कर दिया, परंतु आघात करने से पहले ही महर्षि च्यवन ने इंद्र को प्रहार को संतंबित कर दिया। तब सब देवताओं ने उन्हें तथा अश्विनी कुमारों को का भाग देना स्वीकार कर लिया। वैध होने के कारण देवताओं ने अश्विनी कुमारों का बहिष्कार कर रखा था, जो अब समाप्त कर दिया गया। अश्विनी कुमारों ने महर्षि को जुआ होने का एक पथ्य दिया और उसे बनाने की विधि भी बताई। वह पथ्य बाद में च्यवनप्राश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।